नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, ऑपोजिशन लाना चाहता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द स्पीकर, करंट स्पीकर ओम बिरला। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि स्पीकर कौन होते हैं, क्या कार्य करते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, सरकार और स्पीकर के अगेंस्ट लाने पे इनके साथ क्या हो सकता है, सारी डिटेल्स चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वजह है जो इस बार ऑपोजिशन कह रहा है कि भैया इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। आइए डिटेल चर्चा करते हैं। देख सकते हो आप हर तरफ खबर आई पड़ी है, ऑपोजिशन टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर। आप यूपीएससी वालों के लिए भी बहुत ही जरूरी लेक्चर है, आपको डिटेल मिलेगी चीजों को लेके। कांग्रेस ये मूव लेकर आ रही है, सपा डीएमके ये सपोर्ट ऑफर कर रही है और टीएमसी अभी डिसाइड करेगी, जो कि उनकी है ना, दीदी की पार्टी है। उसके अलावा इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड फॉर ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर ओवर हिज रिमार्क ऑन ऑपोजिशन एमपीज। अब देखो कहानी क्या है कि ये है ओम बिरला साहब, ये है करंट स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। स्पीकर अगर बात करें तो लोकसभा के अंदर होते हैं, वही जगह चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के अंदर होते हैं। तो करंट स्पीकर हमारे लिए ओम बिरला है। स्पीकर के रोल की बात करूं तो ये हाउस की प्रोसीडिंग्स कराना, इम्पार्शियल तरीके से किसी एक साइड नहीं होना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साइड नहीं होना है, डिसाइड करना है कौन बोलेगा, एडमिट या रिजेक्ट कर सकते हैं जो भी मोशंस आते हैं हाउस के अंदर या नोटिसेस आती हैं, और ये फाइनल अथॉरिटी के तौर पे काम करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। कई सारी जगहों पे अगर यहाँ पे वोट्स हो रहे हैं और दोनों ही वोट्स यहाँ पे बराबर हो जाएं तो इनका वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर कर देगा जहां भी डाल देंगे। तो स्पीकर कौन बन सकता है, आपके मन में आया होगा दोस्तों, एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी है लोकसभा का, वो स्पीकर बन सकता है। यूजुअली स्पीकर रूलिंग पार्टी या रूलिंग अलायंस से होते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर बताऊं स्पीकर बनने के लिए, तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद हाउस जब मिलता है उस समय रूलिंग पार्टी या अलायंस एक स्पीकर के कैंडिडेट का नाम प्रपोज करती है। ऑपोजिशन हो सकता है कि सपोर्ट कर दे उसी कैंडिडेट को जो कि कॉमन तरीके पे करा ही जाता है, या तो फिर एक दूसरा कैंडिडेट प्रपोज कर दे, ये की एक रेयर बात है। इलेक्शन लोकसभा के अंदर ही होता है, मोस्टली वॉइस वोट्स के माध्यम से होता है, और अगर कंटेस्ट हो गया तो डिवीजन वही फॉर्मल वोटिंग करी जाती है। अब कैंडिडेट सिंपल मेजॉरिटी से, जी हाँ दोस्तों, कोई स्पेशल अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल मेजॉरिटी से स्पीकर बन सकते हैं। और नो पब्लिक इलेक्शन, याद रखिएगा, कोई जनता इसके अंदर वोट नहीं देती, कोई प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट नहीं होता, स्पीकर को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के एमपीज के द्वारा ही इलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन के बाद क्या होता है तो जो स्पीकर इम्पार्शियल तरीके से एक्ट करते हैं। बहुत सारे देखिए कमेटी के हेड्स वगैरह होते हैं, हम बहुत सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मोटे मोटे तौर पे आप समझिएगा न्यूज को लेके। और ट्रेडिशनली देखा गया है कि पार्टी एक्टिविटीज से उस समय स्पीकर जो है इलेक्ट होने के बाद खुद को रिजाइन कर देते हैं, कैंपेन नहीं करते पॉलिटिकली उस पर्टिकुलर पार्टी को लेके जिससे वो बिलोंग करते थे। इन थ्योरी स्पीकर ये क्या कैसे आ रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं। अब दूसरा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे मामला हुआ क्या है। तो देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने कुछ साल पहले सुना होगा, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट भी लाया गया था, हालांकि वो चला गया था, खत्म हो गया था मामला। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है दोस्तों। इसके हिसाब से हाउस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिज जो है अथॉरिटी, सीधी सीधी बात है। और मतलब समझिए कि हाउस को अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उस अथॉरिटी पे, सरकार पे, स्पीकर पे, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और इसे सरकार या स्पीकर के अगेंस्ट लाया जाता है। स्पीकर के तो वेरी रेयर है, जो कि आप देख ही सकते हो। अच्छा, सरकार के अगेंस्ट जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तब क्या होता है, इसका मतलब एमपीज कहते हैं कि भैया देखो, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते, और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। रूल्स क्या है कि इसे लोकसभा के अंडर रूल 198 के तहत मूव किया जाता है। इसमें सपोर्ट कम से कम 50 एमपीज का चाहिए इसे एडमिट करने के लिए, और सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है इसको पास करने के लिए, और ये काफी कॉमन है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। दोस्तों, क्यों ऑपोजिशन, अब आपके दिमाग में आया होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाना चाहती है, उस चीज को बताऊंगी, बट उसके पहले आपको बता देती हूँ कि स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है
वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट से कैसे अलग है। दोस्तों, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 94 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर 14 दिनों की प्रायर नोटिस देनी पड़ती है और इसे मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज के द्वारा सपोर्ट करने के साथ दिया आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, एक बार ये एडमिटेड हो गया तो स्पीकर यहाँ पे फिर हाउस में प्रिसाइड नहीं कर सकते, डिप्टी स्पीकर या कुछ दूसरे मेंबर प्रिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ऐसे ही राज्यसभा के अंदर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो ऐसे मोशंस जो लाए जाते हैं वो एक्सट्रीमली रेयर होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में स्पीकर के खिलाफ, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों, आप हाल फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले की बात ले लीजिए, राहुल गांधी किताब को उठा लाए थे और उस किताब के हिसाब से बहुत सारी बातें कहना चाहते थे जो कि अभी पब्लिश ही नहीं हुई थी, और इसी को लेकर ओम बिरला साहब ने इनको रोकने की कई बार कोशिश भी करी कि आप किसी भी प्रकार से अगर किसी किताब को या उनके द्वारा कोट करी हुई किसी चीज को बोलना चाहते हो संसद के अंदर, तो आपको पहले परमिशन लेके पास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए सारे इल्जाम वगैरह उठने लग गए कि भाई हमें बोलने नहीं दे रहे, और यही ही आज ये मुद्दा बनता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। दोस्तों, ऑपोजिशन का इल्जाम लगाना है कि स्पीकर इम्पार्शियली एक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि इनका काम है। ये एक हाउस प्रेसिडेंट की तरफ एक बायसनेस दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है, इस समय रूलिंग पार्टी बीजेपी के साथ है, और बार बार स्पीकिंग टाइम को मना किया जाता है ऑपोजिशन लीडर्स को, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन होता है। आप हमारे यहाँ पार्लियामेंट में देख लीजिए, तमाशे ही चलते रहते हैं, काम की बातें तो कम है, किताब उठा लाओ, इधर से ये कर दो वो कर दो, जो मोटे मोटे चीजों पे जो जहां बहस होनी है वो काम तो होता ही नहीं है, कितने दिनों से देखा जा रहा है। बाकी अर्जेंट हो गया, गायब हो गया, घूमने चले गए, यही सब चल रहा है हमारे यहाँ। तो फ्री इनका इल्जाम लगाना है कि फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन होता है ऑपोजिशन लीड डिटेल्स में, रिजेक्शन या डिले करा जा रहा है ऑपोजिशन मोशंस में, ऐसा यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस का इल्जाम लगाना है। नोटिसेस हैं सेंसिटिव इश्यूज के लेके एलिजिटली नॉट एडमिटेड, अर्जेंट डिस्कशन अलाउ नहीं किए जाते हैं ऑपोजिशन की डिमांड के बावजूद भी, एमपीज का सस्पेंशन किया जाता है। ऑपोजिशन का क्लेम कहना है कि सिलेक्टिव सस्पेंशन हो रहा है उनके एमपीज का, इसलिए कहते हैं ऑपोजिशन का कहना है कि रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं उनको यहाँ पे बचा लिया जाता है, सेम काम के लिए वही जगह ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इनका कहना है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को यहाँ पे जो अंडरमाइन किया जा रहा है, कि जो अकाउंटेबिलिटी के लिए जगह है उसे, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी के लिए जगह है उसे कम किया जा रहा है। ऑपोजिशन का कहना है पार्लियामेंट एक तरीके से रबर स्टैंप बन गया है जो पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी के ही साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। ये वाले इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मैंने आपको बताया कि मेन रेफरेंस यहाँ पे किस बात से यहाँ पे चिढ़ा है ऑपोजिशन। दोस्तों, क्या ऑपोजिशन के पास नंबर्स हैं कि वो लोकसभा के स्पीकर्स को हटा सकते हैं? आपके दिमाग में ये भी बात आई होगी। तो देखो, रियलिटी चेक अगर मैं आज की डेट में बताऊं तो रूलिंग पार्टी के अंदर जो इस समय बीजेपी के साथ अलायंस है, उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है लोकसभा के अंदर। अनलाइकली है ऐसा कि ये मोशन पास हो पाए, और ये ज्यादा पॉलिटिकल देख सकते हो आप, ना कि न्यूमेरिकल। काम होगा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाने की ही बात चर्चा चल रही है। तो ऑपोजिशन ऐसा क्यों कर रहा है, आपके मन में आया होगा। मेन ऑब्जेक्टिव देखिए ये है कि स्पीकर बायस को ऑफिशियल रिकॉर्ड पे लाए कि देखो ये स्पीकर जो है वो बायसनेस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एक बड़ा इश्यू लेके आए, इसलिए हम ये चीज बड़े मुद्दे पे लेके आएंगे तो लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन को और इलेक्शंस के प्रति और ज्यादा मोबिलाइज करने की बात है। साथ ही साथ यूनिटी दिखाना चाहते हैं ऑपोजिशन कि सब एक साथ आओ और देखो भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। इन शॉर्ट में आप समझो कि अगर ये फेल भी कर जाता है तो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करेगा, ये दिखावा करेगा, ये समझिएगा। अब ये बिग डील क्यों है? देखिए, स्पीकर का जो ऑफिस है ना वो पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर, तभी ये अपनी पार्टी से हटके आते हैं। यहाँ पर बात समझिएगा, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सवाल उठाता है इनकी न्यूट्रलिटी पे, जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी जो काम है उसको लेके। बार बार एलिगेशंस अगर लगती हैं तो इससे ट्रस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कम होता है, पोलराइजेशन इनसाइड पार्लियामेंट और बढ़ता है, और सरकार रिस्पॉन्स कर सकती है। रूलिंग पार्टी, ये माना जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि सारे ही बायसनेस के जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं उन्हें रिजेक्ट कर दे। ऑपोजिशन को कहे कि भैया देखो, पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट के कार्य के बीच में डिसरप्शन पैदा कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस बारे में हो सकता है या तो स्पीकर का करे गए काम को भी डिफेंड किया जा सकता है कि वो रूल बेस्ड है और संवैधानिक तौर पे। तो अब क्या होगा, ऑपोजिशन सबमिट करेगा एक फॉर्मल नोटिस, जैसे मैंने आपको बताया 14 दिनों की, स्पीकर डिसाइड करेंगे इसके एडमिसिबिलिटी पे, और अगर एडमिट हो गया तो डिबेट शेड्यूल होगी, नोटिस पीरियड के बाद वोटिंग होगी, और मोस्टली लाइकली डिफीटेड होगा नंबर्स की वजह से। अब जैसा भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल ये काफी चर्चा में चल रही थी,
तो मैंने आपके सामने डिस्कस करना जरूरी समझा। आप भी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके चैनल को डोनेट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आप वर्चुअल लाइब्रेरी को सिर्फ आईएएस की, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड सिर्फ आईएएस सेल्स ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी कांटेक्ट करिए इस नंबर पे और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट, एसआईपीज, लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे 20% तक का डिस्काउंट आप पा सकते हैं अगर आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यहाँ पे बताते हो तो। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।